नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 61 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 61 का जो पहला क्वेश्चन है कि बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बाबा बड़भाग सिंह मेला उन्ना में मनाया जाता है, लेकिन उन्ना के एग्जैक्ट किस स्थान में लगता है। तो ये उन्ना के भी मैडी में, याद रखना है उन्ना के कहाँ लगता है, मैडी में लगता है। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, उन्ना में इसके अलावा और कौन कौन से मेले लगते हैं। तो उन्ना की अगर बात करें तो उन्ना में एक पीर निगाह मेला, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीर निगाह मेला लगता है। तो पीर निगाह मेला भी आपके उन्ना में ही लगता है। इसके अलावा आपका एक चिंतपूर्णी मेला है। तो अगर चिंतपूर्णी पुन्नी मेले की बात करें तो ये भी कहाँ पे लगता है, चिंतपूर्णी गांव में लगता है और ये चिंतपूर्णी में ही लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये उन्ना के कुछ मेले जो मैंने आपको बताया। अगर मैं उन्ना की बात करता हूँ तो उन्ना जो है वो 1966 से पहले पंजाब के होशियारपुर ज़िले की एक तहसील हुआ करता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उन्ना पहले कहाँ की। तो याद रखना, जो पंजाब का जो होशियारपुर एक ज़िला था वहाँ की तहसील हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में उन्ना है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन या जेबीटी कमीशन किसी भी कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपये में हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस लाइव के साथ मिलने वाली आपको रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो सेम एज इट इस क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हैं। टोटल जितने भी 11 से 12 सब्जेक्ट कमीशन एग्जाम में रहते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7876145409, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं हमारे बैचेज में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के कुछ मेलों की बात करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स की बात करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका मिंजर फेस्टिवल, बहुत बार मल्टीपल बार मैं आपके इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो मिंजर फेस्टिवल है वो चंबा जिले में मनाया जाता है। और मिंजर जो मेला है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अब कमीशन का पेपर देने जा रहे हो तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो मिंजर फेस्टिवल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो मिंजर फेस्टिवल जो है वो 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मिंजर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो मिंजर शब्द का अर्थ होता है मक्की का फूल। और ये जो मिंजर मेला है ये सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ, मतलब कि सावन महीने के दूसरे रविवार से सावन महीने के तीसरे रविवार तक ये मेला जो है वो लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मिंजर मेला लगता कहाँ पे। तो मिंजर मेला चंबा के चौगान मैदान, कहाँ पे लगता है, चंबा के चौगान मैदान में लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, चंबा में और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। चंबा की बात हो रही है तो चंबा के कुछ फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं या मेलों की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे लगता है एक भरमौर जात्रा। तो भरमौर जात्रा मेला कहाँ पे लगता है। तो भरमौर जात्रा मेला जो है चंबा में अगस्त माह में लगता है। छतराड़ी जात्रा की बात करते हैं तो छतराड़ी जात्रा भी सितंबर में लगता है। और कहाँ पे लगता है, ये भी चंबा में लगता है। इसके अलावा चंबा में एक फेस्टिवल और होता है, इसके बारे में अगले क्वेश्चन में बात करूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन उससे ही संबंधित है, वो चंबा का मेला है। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा कुछ और मेलों की बात करता हूँ, जैसे कि आपके ऑप्शन में यहाँ पर बिलासपुर दिया है। बिलासपुर में आपके एक तो नैना देवी मेला लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैना देवी मेला कब मनाया जाता है, नैना देवी मेला तो ये अगस्त महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा आपका एक नलवाड़ मेला होता है या नलवाड़ी मेला, ये भी बिलासपुर में मनाया जाता है। अगर नलवाड़ी मेले की बात करें तो इसको 1889 में शुरू किया गया था। किसने किया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, नलवाड़ी मेला किस माह में लगता है। तो नलवाड़ी जो मेला है वो मार्च, कब लगता है, मार्च माह में नलवाड़ी मेला लगता है। और ये मेला एक राज्य स्तरीय मेला है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, चंबा में एक मेला और लगता है मारकंडा। तो मारकंडा मेला भी, सॉरी चंबा में नहीं, बिलासपुर में ही लगता है आपका मारकंडा मेला, नलवाड़ी मेला और 3 नैना देवी मेला। तो ये तीनों मेले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर के सुजानपुर की जो होली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमीरपुर में एक गसोता फेस्टिवल होता है, गसोता मेला लगता है, वो भी हमीरपुर का ही, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। और इसके अलावा अगर हमीरपुर की बात करें तो वहाँ पर एक हमीर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल हमीरपुर में लगते हैं। अच्छा, कांगड़ा में क्या लगता है। तो कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपका ज्वालामुखी मेला लगता है। आपका डल मेला जो कि कांगड़ा की धर्मशाला में मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच भीष्म मेला ये भी कांगड़ा में, और एक है नागिनी। ये सारे के सारे मेले जो है वो कहाँ पर लगते हैं, आपके कांगड़ा जिले में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
सिकरी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का नृत्य है? तो सिकरी जो है वो चंबा के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब सिकरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सिकरी नृत्य है वो सूही मेले के दौरान किया जाता है। और सूही मेला कहाँ लगता है? मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में ये बात बताऊंगा। सूही मेला जो है वो चंबा में लगता है और यहीं पर जो है वो सिकरी नृत्य किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब सिकरी नृत्य, अब हिमाचल प्रदेश का ऐसा मेला है सूही मेला जहाँ पर महिलाओं और बच्चों के द्वारा, याद रखना, महिलाओं और बच्चों के द्वारा जो इस मेले में भाग लिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना, वो सूही मेला है। और सूही मेले के दौरान ही ये सिकरी नृत्य किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं कुछ चंबा की जो डांसेस की बात करता हूँ, यहाँ के जितने भी फोक डांसेस है, तो यहाँ पर एक नुआला फेस्टिवल होता है। नुआला जो फेस्टिवल है वो भी चंबा में ही लगता है। आपका डांगी, अगर डांगी की, और नुआला जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसके द्वारा नुआला मनाया जाता है? गद्दियों के द्वारा, ये आप लोग जानते हैं। और चंबा के अलावा कांगड़ा में जहाँ जहाँ गद्दी रहते हैं वहाँ पर नुआला फेस्टिवल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात कर रहा था ढांगी फेस्टिवल। ढांगी फेस्टिवल जो है वो चंबा के छतराड़ी गांव की जो महिलाएं हैं वो करती है। तो छतराड़ी गांव का नृत्य है। तो ढांगी फेस्टिवल जो है वो छतराड़ी गांव की महिलाओं का एक नृत्य है, जहाँ पर सुन्नी और भुक्कू की जो प्रेम गाथा है उनका जो है वर्णन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। झांझर कहाँ होता है? तो झांझर जो है वो चंबा घाटी में पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा झांकी कहाँ निकलती है? तो झांकी भी चंबा में और हंतेर भी चंबा में ही निकलता है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करूँ, या नाहन दिया है, तो नाहन की जो मुख्यालय है वो सिरमौर का है। तो सिरमौर के डांसेस झूरी सिरमौर का है, रासा नृत्य सिरमौर का है, नाटी सिरमौर का है, पुडवा हो गया, डांगरा हो गया, सारे नृत्य जो है वो सिरमौर जिले के हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि चांद और साबू। शायद कल वाली वीडियो में भी हम डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे, तो आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ चांद और साबू की, तो चांद और साबू लाहौल स्पीति में किया जाता है। लंग दरम्बा आपका लाहौल स्पीति में किया जाता है। शुनतो भी आपका जो है लाहौल स्पीति में ही किया जाता है। तो देखिए, ये सारे के सारे नृत्य आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमालय पर लाल छाया पुस्तक जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे पूछे जाने वाला हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शांता कुमार के द्वारा हिमालय पर लाल छाया पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अच्छा, शांता कुमार कौन थे? शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। कितने बार बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है शांता कुमार। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इनके द्वारा जो बुक्स है, एक किताब है इनकी हिमालय पर लाल छाया। इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें हैं वो है इनकी धरती है बलिदान की, ये भी इनकी ही बुक है। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये बुक भी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये बुक भी किसने लिखी है? शांता कुमार ने। लाजो पुस्तक भी किसने लिखी है? शांता कुमार ने ही लिखी है। अच्छा, ऑप्शन में रणजौर सिंह दिया है, इनका नाम बहुत बार, देखो ऑप्शन से ही हम जो पूछा गया है वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, रणजौर सिंह की बात करते हैं। रणजौर सिंह के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो लिखी है तारीख ए रियासत सिरमौर। क्या बोलेंगे भैया? तारीख ए रियासत सिरमौर। तो तारीख ए रियासत सिरमौर बुक जो है वो किसके द्वारा? तो ये बुक राजा रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपका यहाँ पर नाम है एलसी पांडे। एलसी पांडे मतलब एलसी पांडे के द्वारा कौन सी बुक है? तो इनके द्वारा प्राचीन हिमाचल। तो प्राचीन हिमाचल पुस्तक की रचयिता कौन है? एलसी पांडे है। इस बात को आपने याद रखना है, ये परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगला नाम यहाँ पर दिया है आपका लालचंद प्रार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही किताबों में भी सेम दिए हुए थे, साथ साथ दिए थे, एलसी पांडे और लालचंद प्रार्थी। तो लालचंद प्रार्थी जो बुक इन्होंने लिखी है वो लिखी है कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी बुक लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फेमस बुक्स है जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। 2 किताबें, एक है हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट। हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट जो किताब की रचयिता है, वो राइटर है, वो निकोलस रोरिक है। याद रखना है कौन है? निकोलस रोरिक। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट। अच्छा, इसके अलावा एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स।
हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स बुक की जो राइटर है वो जे हैचिंसन है, इस बात को आपने याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ मंडी बहुत बार पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी अगर खाली आएगा, एक है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट और एक है हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो लिखी है वो लिखी है विक्रम कायस्थ ने, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स जो लिखी है वो लिखी है मनमोहन सिंह ने। दोनों बात याद रखनी है, अगर तो खाली हिस्ट्री ऑफ मंडी दिया हो तो आएगा विक्रम कायस्थ, लेकिन अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स दिया हो तो आएगा मनमोहन सिंह। गलती करने की गुंजाइश यहाँ से नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है, अबॉर्ड ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अबॉर्ड ऑफ गॉड पुस्तक लिखी है एंड्रयू विल्सन। किसने लिखी है, एंड्रयू विल्सन। उसी प्रकार एक बुक है हिमाचल पिलग्रिमेज, तो हिमाचल पिलग्रिमेज बुक लिखी है वीएन दत्तार ने, और पोलेंड्री इन हिमालयाज जो बुक लिखी है वो लिखी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने। तो हिमाचल पिलग्रिमेज बहुत बार पूछी गई है, ये लिखी है वीएन दत्तार ने, और पोलेंड्री इन हिमालयाज बुक लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। याद रखना डॉक्टर वाई.एस. परमार का नाम आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर वाई.एस. परमार। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है ये, और सिरमौर के कोर्ट में सेशन जज के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो सारी किताबें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक किताब और पढ़ लेते हैं, एक है पोलेंड्री इन हिमालयाज और एक बुक है हिमाचल पोलेंड्री। पोलेंड्री इन हिमालयाज बुक लिखी है वाई.एस. परमार ने, लेकिन अगर हिमाचल पोलेंड्री बुक आता है तो वो लिखी है डी.एन. मंजुमदार ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हमने पढ़ी। इसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इन बुक्स की जो मैंने आपको बताई, इनको आपको राइट डाउन नोट डाउन कर लेना है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा क्वेश्चन हमारा करवाना कार्य है, और करवाना कार्य है तो आपका कार्य है इन चीज़ों को पढ़ना और इनको अच्छे से तैयार करना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने कितने नगर निगम है। तो हिमाचल प्रदेश में भैया कुल जो है वो 5 नगर निगम है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा 5 है, ये तो आपको भी पता चल गया कि मैंने बता दिया 5 है, लेकिन कौन कौन से है ये भी पता होना चाहिए। कल के लिए हो सकता है कि ऑप्शन में नाम दिया जाए इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर मैं 5 नगर निगम की बात करता हूँ तो शिमला नगर निगम है, शिमला के अलावा धर्मशाला नगर निगम है, धर्मशाला के अलावा आपका सोलन है, आपका मंडी है और पालमपुर। एक बार फिर से बता रहा हूँ, शिमला नगर निगम, धर्मशाला नगर निगम, मंडी, सोलन और पालमपुर। तो 5 नगर निगम हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, क्वेश्चन सीधा परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि हिमाचल में कुल 5 नगर निगम है, लेकिन हिमाचल में नगर निगम सबसे पहले शिमला में नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1851 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम की स्थापना होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा जी, अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक मंडल की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 3 प्रशासनिक मंडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। कितने हैं भाई, 3 प्रशासनिक मंडल। कौन कौन से हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक है आपका शिमला प्रशासनिक मंडल, और दूसरा है आपका शिमला के अलावा कांगड़ा प्रशासनिक मंडल, और जो कांगड़ा के अलावा आपका तीसरा प्रशासनिक मंडल है वो है मंडी। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है मंडी। मंडी की बात करूँ तो मंडी के अंतर्गत खुद मंडी आता है। मंडी के अलावा बिलासपुर जो है वो भी मंडी प्रशासनिक मंडल में आता है, और इसके अलावा मंडी में आपका हमीरपुर आता है, हमीरपुर के अलावा कुल्लू आता है, और कुल्लू के अलावा आपका लाहौल स्पीति आता है। तो मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति ये मंडी प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले हो गए भाई, कितने हो गए, 5 जिले आते हैं अकेले। अच्छा, अगला बताया था मैंने एक आपको कांगड़ा, कांगड़ा के अंदर खुद कांगड़ा आता है, कांगड़ा के अलावा चंबा आता है, और क्या आता है, ऊना आता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा के अंदर कौन कौन से प्रशासनिक मंडल आते हैं। उसी प्रकार आपका शिमला प्रशासनिक मंडल की बात करता हूँ, 3 कुल है। शिमला के अंतर्गत खुद शिमला आ रहा है, और शिमला के अलावा खुद शिमला आ रहा है, आपका सिरमौर आ रहा है, सिरमौर आता है, सिरमौर के अलावा यहाँ पर सोलन के अलावा आपका किन्नौर। तो यहाँ पे 4 जिले आ रहे हैं। तो याद रखना शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर जो है वो शिमला प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिमला में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 दिसंबर 1951 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपको परीक्षाओं में नंबर दिला सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि
हिमाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना की उच्चतम जनन क्षमता है, मतलब कि हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी है, तो वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना की। अच्छा, पार्वती जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कितने मेगावाट की है, तो ये 2051 मेगावाट की है। और इसकी जो जनन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब अधिकतम है। कितनी है भाई, 2051 मेगावाट। मतलब कि इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आता है कि कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्वती जल विद्युत परियोजना इसको एग्जीक्यूट किया गया है। अच्छा, कहाँ पर है ये, तो पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है वो कुल्लू में है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, किस नदी पर है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। तो अगर मैं पार्वती जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ तो ये जो है वो कहाँ पर है, पार्वती नदी पर निर्मित है और कुल्लू जिले में। इसके अलावा कुल्लू जिले में और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो कि परीक्षा में आ सकती है, तो एक है सेंज जल विद्युत परियोजना। सेंज है आपके कुल्लू जिले में, ये ब्यास नदी पर निर्मित है सेंज जल विद्युत परियोजना, और ये 100 मेगावाट की, कितने मेगावाट की, 100 मेगावाट की। इसके अलावा आपका कुल्लू जिले में और है आपकी लारजी, लारजी जल विद्युत परियोजना, इसको भी हिमाचल प्रदेश सरकार एग्जीक्यूट कर रही है। तो सेंज भी आपकी कुल्लू में है, किस नदी पर है, ब्यास नदी पे। और सेंज जल विद्युत परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, तो सेंज आपके 100 मेगावाट की है। कितने की है भाई, सेंज भी आपके 100 मेगावाट की है। और लारजी की बात करें तो लारजी आपके 126 मेगावाट की है। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ, जैसे कि संजय जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जल विद्युत परियोजना है, ये किन्नौर जिले में है संजय जल विद्युत परियोजना। और जो संजय जल विद्युत परियोजना है इसको भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। ये भाभा या सतलुज नदी पर है। ये बहुत बार पूछा गया है कितने मेगावाट की है, तो ये 120 मेगावाट की है सतलुज जल विद्युत परियोजना। अच्छा, इसके अलावा आपकी नाथवा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है जो कि किन्नौर और शिमला दोनों में आती है। ये जो है वो 400 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की नाथवा झाकड़ी, 400 मेगावाट की, और ये भी कहाँ पर है, किन्नौर में है। अच्छा, किन्नौर की एक और है खाब जल विद्युत परियोजना। खाब जल विद्युत परियोजना ये भी किन्नौर में है, 1020 मेगावाट की है। कड़छम बांगटू, कड़छम बांगटू भी किन्नौर में है, ये भी 1000 मेगावाट की है। अच्छा, एक और है जांगी थोपन जल विद्युत परियोजना, ये 960 मेगावाट की, ये भी किन्नौर में है। किन्नौर में ही आपकी रुकती है, रुकती जल विद्युत परियोजना भी किन्नौर में है। और शोंग टोंग भी कहाँ पर है, किन्नौर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।